हेलो एवरीवन। तो ये जैसा कि मैंने आज थंबनेल में लगाया है कि जो हरियाणा जो सीईटी का मेंस है उसकी 4 गुना की लिस्ट आपकी कब आने वाली है और नौकरी सिर्फ किन बच्चों को मिलेगी इसमें, भाई कौन से बच्चे सेफ हैं। और जो अभी जो एचएसएससी ने जो ग्रुप नंबर 1 और 2 की जो लिस्ट निकाली है 1-2 दिन पहले जो आई थी आपकी, ये देखो आप लोग। तो इसमें भी जितने बच्चे इन्होंने लिए हैं ना, जितने कैंडिडेट, वो 2-3 गुना भी नहीं हो पा रहे सही से। ठीक है, तो 4 गुना तो कहाँ से होंगे। लिस्ट देखो आप लोग कितनी ऊपर गई है, 74। मतलब जो अच्छी पोस्टें हैं उनके लिए लिस्ट बहुत ऊपर गई है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आप लोग मतलब कि आप लोग की लिस्ट कब तक आने वाली है, ग्रुप नंबर 56-57 वाले। और भाई एचएसएससी ने तो बिल्कुल नाश ही कर दिया भाई सब बच्चों का। ये देखो आप लोग कि एक रोल नंबर जो है इसमें लगभग 16-17 बार रिपीट हुआ है। और इसमें तो देखो पोस्ट भी बहुत सारी हैं। अब आज वाले में जो ये 56-57 है इसमें तो बहुत सारी पोस्टें हैं। तो ये मान लो कि जो बच्चा टॉपर है जिसने 30 पोस्ट भरी है तो वो 30 के लिए एलिजिबल होगा। अभी एक बच्चा 30-30 बार रिपीट हो रहा है और जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे तो कहाँ से आएंगे फिर। और ये तो ये देखो मैंने इसमें ये बताया आप लोग को कि जैसे पोस्ट हो गई ग्रुप नंबर 1 में 981 पोस्ट है और बच्चे लिए सिर्फ 1409। मतलब कि ये अलग अलग बच्चे हैं। एक बच्चा मान लो 20 बार रिपीट हुआ है तो मैंने उसको नहीं काउंट किया। इसमें क्या है कि सिर्फ एक बच्चा एक ही बार काउंट किया हुआ है, तो इतने ही बच्चे हैं टोटल, ये कैंडिडेट हैं ये टोटल देखो। ठीक है, और इसके बाद जो ये हो गया ग्रुप नंबर 2 की बात होती है, इसमें 517 बच्चे हैं आपके। इसमें से इसमें सिर्फ 873 बच्चे ही हैं जो अलग अलग कैंडिडेट है भाई। तो ये सोच लो आप, तो डबल भी नहीं हुए, 2 गुना भी नहीं हुए। तो अब ऐसे ही आज 56-57 की लिस्ट आएगी तो उसमें भी सेम होने वाला है। और रही बात की 56-57 की लिस्ट कब तक आ जाएगी, तो आज शाम को या कल तो पक्का ही आपकी 56-57 की लिस्ट आ जाएगी। जो 4 गुना इन्होंने बोल रखा है एक्चुअल में वो 4 गुना ना हो के 2 गुना ही मान लो आप लोग। ठीक है, तो भाई ये बच्चे जो सोच रहे हैं कि जिनके 60+ नंबर हैं, 65 के आसपास नंबर हैं, कि हमारा नाम नहीं आएगा, हम क्या करें भाई, कितने वाले क्या सेफ है। तो और इसमें एक बात और है कि जो 20 ग्रुप वाले हैं ना, जो 20 ग्रुप्स के जो बच्चे लग चुके हैं वो भी अब सेफ नहीं रहे, क्योंकि इसमें तो दे दिया इन्होंने पोस्ट वाइज रिजल्ट। ठीक है, और उसमें आया था आपका ग्रुप वाइज। तो अब और कोर्ट में एक केस और पड़ेगा ना, इसमें बच्चे और केस लगाएंगे कि जिन जिन का नाम नहीं आएगा 56-57 में भी लगना ही है केस। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें तो भाई आपने दे दिया ग्रुप वाइज। ठीक है, और 56-57 में आपने दे दिया पोस्ट वाइज। तो या तो वो कैंसिल करो या फिर ये कैंसिल करो। तो उन बच्चों के बेचारों की क्या गलती है, 20 ग्रुप वालों की, भाई उन्होंने तो 2 पेपर दिए हैं अपने, उसके बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब पता नहीं अब कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, पर मुझे सेफ नहीं लग रहे 20 ग्रुप, क्योंकि उनका भी अब मेंस दोबारा लिया जा सकता है। और इसके लिए भाई एचएसएससी अगर अपना सही से अपना वो रखे ना अपना पक्ष, तो शायद कुछ हो सकता है गाइस, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। और इसके बाद रही बात इसकी भाई 56-57 वाले कितने वाले बच्चे तैयारी करें, तो जिस बच्चे के भी 63 या 64 नंबर से ऊपर है ना, वो बच्चा, हर बच्चा तैयारी करे। मैं तो यही कहूँगी आप लोग को, क्योंकि किसी न किसी पोस्ट के लिए तो उसका आ ही जाएगा नाम। और आप सोच रहे हैं कि भाई हमारे टॉप की पोस्टों में नहीं आएगा। तो इससे पहले भी क्या था आप लोग का कि जैसे कि ग्राम सचिव की अलग पोस्ट निकल रही थी, पटवारी की अलग निकल रही थी, ठीक है, फीमेल सुपरवाइजर की अलग निकल रही थी, और एक्साइज इंस्पेक्टर की अलग निकल रही थी। तो इसमें भी तो आप लोग फाइट कर रहे थे ना, इसकी भी तो तैयारी कर रहे थे। अब क्या हो गया आप लोग को, अब भी तो आप तैयारी कर सकते हो ना। यही सोच लो कि भाई हमारे लिए अगर सिर्फ ग्राम सचिव की पोस्ट निकली है तो कम से कम इतना सोच के सारा दिन वीडियो मत देखा करो लोगों की। सब लोग बच्चे किस में लगे हुए हैं जब तक वो नहीं आएगा, 4 गुना की लिस्ट नहीं आएगी। किस यूट्यूबर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, भाई अब कितने वाले सेफ है, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ 64 से ऊपर वाले बच्चे, मतलब 63 वाले भी अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहो। बहुत कम टाइम बचा है, भाई 10 और 11 को एग्ज़ाम डेट भी आ गई है आपकी। हाँ, हो सकता है कि भाई इससे आगे भी चली जाए 1 हफ्ता, पर इसी टाइम पे हो जाए कि आपकी अगस्त में ही आपका पेपर ले लेंगे और अगस्त में ही आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो भाई देख लो, एक सरकारी नौकरी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और चाहे कितनी भी छोटी नौकरी हो, पर कम से कम घर में ये तो है कि भाई एक नौकरी मिल गई, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो आगे अगर बड़ी नौकरी की तैयारी करनी है आपको और कुछ करना है तो बाद में कर लेना, कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि अभी आप करेंगे। ठीक है,
तो अभी कम से कम एक नौकरी तो ले लो, ताकि आपको घर वालों को भी आप पे विश्वास हो जाए कि ठीक अभी हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग को तैयारी करनी चाहिए, और चाहे वो 20 ग्रुप वाले हों, चाहे वो 56-57 वाले हों, चाहे किसी भी ग्रुप वाले हों, सबको अभी अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि 20 ग्रुप वालों का भी कोई भरोसा नहीं है। और लिस्ट अगर मान लो आप लोग की हाई भी जाती है 56-57 की, ठीक है, तो कितनी चली जाएगी, 70-72, इतनी तो ना, इतनी जाएगी लिस्ट। और जो रिजर्व कैटेगरी है, मान लो जनरल कैटेगरी के, अब की बार तो ये भी है ना रिजल्ट में कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसको जनरल से नीचे रखा गया है। तो मान लो जनरल की मैं बता रही हूँ आपको, 64 नंबर वाला सेफ है, 64 नंबर वाला तैयारी कर सकता है। तो रिजर्व कैटेगरी में कितना हो गया, 62 वाला हो गया, 61 वाला हो गया। ठीक है, जैसे BCA में 61 वाले का भी नाम आ सकता है, और BCB में या EWS में 62 वाले का नाम आ सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि जिन लोगों ने ये फैला रखा है ना कि भाई पता नहीं लिस्ट कितनी ऊपर जाएगी, 70 वालों का भी नाम नहीं आएगा, तो वही अपना फ़ायदा देख रहे हैं। सिर्फ उनको ये लग रहा है कि हमें नौकरी मिल जाए, बाकी लोग छूट जाएं। ठीक है, तो आप लोग आज का ही तो वेट करना है आपको, आज या कल का आपकी लिस्ट भी आ जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा भाई किन बच्चों का नाम है। और जिन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट लगाया था उनका भी इशू चल रहा है कि भाई हमने ओल्ड लगा दिया। तो इसमें क्या है कि ग्रुप नंबर 1-2 की जो लिस्ट आई है उसमें क्या है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले वालों को रिजेक्ट किया है, उसके बाद वाले सारे बच्चे सेफ हैं भाई। और इसमें भी ये है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को केस के चक्करों में फंसा रहे हैं कि आप लोग केस कर दो, अभी से कर दो, 56-57 वाले ये कर दो, वो कर दो। तो अभी किसी चक्कर में ना पड़े, एक बार लिस्ट आ जाने दो, उसके बाद देखना कि आप लोगों को क्या करना है। और इसके बाद ग्रीवेंस का पोर्टल भी ये लोग खोल रहे हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1-2 में भी खोला था इन्होंने कि जो ग्रीवेंसीज वाला है और सबको मौका मिलेगा, ये भी तो बोल रहे थे OBC और BCA BCB वाले। तो आप लोगों को भी इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिस्ट आ जाने दो, उसके बाद आप लोग देखना कि क्या करना है। और अपनी तैयारी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि कंटिन्यू करते रहें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मेरे 65 नंबर है, मेरे 64 नंबर है, 66 नंबर है। भाई हम क्या करें, हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा? भाई आपका नाम आएगा, और आप लोग तैयारी करते रहें, किसी न किसी पोस्ट में तो जरूर ही आएगा ना। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप लोग भाई सबको इंस्पेक्टर ही बनना है, सब इंस्पेक्टर ही बन जाएंगे। और भी पोस्टें हैं, उनकी तैयारी कर लो आप लोग। और आप लोग का अगर यहाँ पे 56-57 में पहुँचे हो, इतना नंबर है आपके, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, और किसी न किसी कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाएगा, हरियाणा पुलिस में हो जाएगा, अगर वहाँ ना आए तो ग्रुप D में हो जाएगा, और ग्रुप D की भी और भी पोस्टें बढ़ के आने वाली हैं। तो गाइस इतना ही कहूँगी आपसे कि भाई 56-57 वाले बिल्कुल भी ना सोचे इतना ज़्यादा। भाई देखो ये बात तो सही है, 56-57 वालों का नाश तो कर दिया, क्योंकि 3 गुना वाला 4 गुना का बोल के 2 गुना ही बच्चे रख लिए, खराब तो हो गया सब सिस्टम। पर फिर भी एक कम से कम ये तो है, कुछ बच्चों को भी भर्ती पूरी हो जाए, और कम से कम कुछ बच्चों को तो नौकरी मिले, जितनी पोस्टें हैं उतना तो हो जाए भाई। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि सरकार भी कोशिश करेगी अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी देने की। ठीक है, तो अभी तो लिस्ट आई नहीं है, आने तो दो एक बार, उसके बाद देखना। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू गाइस।